अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हैदर टेक। आज के इस एपिसोड में मैं आपको कार के लिए बनाई जाने वाली कुछ ऐसी एडवांस एसेसरीज के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें देखकर आप सब हैरान हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। साइबर ट्रक ऑफ रोड मोड। दोस्तों, अगर आपको कार्स का शौक है तो आप साइबर ट्रक के बारे में जानते होंगे। ये इलन मस्क की बनाई हुई सबसे एडवांस व्हीकल्स में से एक है। वैसे तो दुनिया की हर कार कंपनी ही ऑफ रोड व्हीकल्स बनाती है, लेकिन इस ट्रक की बात ही कुछ अलग है। ये व्हीकल मट्टी और रेत पर तो स्मूथली चलती ही है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि इसकी मदद से आप माउंटेन ट्रेल्स और इवन पानी से भरे हुए रास्तों को भी इजिली क्रॉस कर सकते हैं। इसके अंदर एडजस्टेबल सस्पेंशन लगाए गए हैं जो इस कार को टफ से टफ रास्तों पर भी स्मूथली चला सकते हैं। ये ट्रक खतरनाक रास्तों पर भी इतना ही स्मूथ चलता है जैसे कि हाईवे पर। वेल, थ्रिल और एडवेंचर सीकर्स के लिए इससे बेहतरीन व्हीकल और कोई नहीं हो सकती। टेलीमैटिक सिस्टम। दोस्तों, अब जिस एडवांस सिस्टम के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसे रोड पर पैसेंजर्स और ड्राइवर की सेफ्टी के लिए बनाया गया है। ये सिस्टम अल्ट्रा फास्ट वायरलेस सिग्नल्स पर मुश्तमिल है। जब आप इस डिवाइस को अपनी कार के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो इसके बाद वो रोड पर गाड़ी के सामने आने वाली हर चीज पर नजर रखती है, फिर चाहे वो कोई दूसरी गाड़ी ही क्यों ना हो, इंसान हो, फेंस हो या फिर कोई भी पत्थर हो। जैसे ही गाड़ी के सामने कोई ऑब्स्टिकल आता है तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली ब्रेक लग जाती है। इस तरह गाड़ी हिट होने से बच है और गाड़ी समेत बंदे को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इस सिस्टम के अंदर ऐसे सेंसर लगाए गए हैं जो ऑब्स्टिकल्स को फौरन सेंस कर लेते हैं और कोई हादसा होने से पहले ही गाड़ी की ब्रेक लग जाती है। ये रियली अमेजिंग है। लेआउट टाइम। दोस्तों, ये जो अमेजिंग गैजेट आप देख रहे हैं ये खास तौर पर टेस्ला यूजर्स के लिए बनाया गया है। असल में ये एक पावर एडाप्टर है जो गाड़ी की बैटरी से पावर लेकर आगे की तरफ फॉरवर्ड करता है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये कोई आम एडाप्टर नहीं है। इसकी मदद से आप ना सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं कि इससे आप माइक्रोवेव ओवन, इस्त्री, कॉफी मेकर, इलेक्ट्रिक स्टोव और इवन वुड कटिंग मशीन तक चला सकते हैं। ये एडाप्टर गाड़ी की बैटरी से वोल्टेज रिसीव करता है और ये इतना स्मार्ट है कि अगर कभी वोल्टेज कम या ज्यादा हो जाए तो ये खुद ब खुद ऑफ हो जाता है। ये सच में कमाल की चीज है। टोयोटा डायनामिक सीट्स। दोस्तों, नॉर्मली हर गाड़ी के शॉक ऑब्जर्वर्स इसके टायर के अंदर फिट किए जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी गाड़ी की सीट्स के अंदर शॉक ऑब्जर्वर्स लगे हुए देखे हैं? दिल सुनने में तो ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये जो ऑब्जर्वर्स आप देख रहे हैं इन्हें एक खास रीजन के लिए बनाया गया है। वेल, अगर आपकी गाड़ी के शॉक ऑब्जर्वर्स खराब हो जाएं और आप इन्हें रिप्लेस नहीं करवाना चाहते तो इस सूरत में आप इन पोर्टेबल शॉक ऑब्जर्वर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें कार की सीट्स की बैक साइड पर लगाया जाता है। इनके अंदर स्प्रिंग्स और हाइड्रोलिक पिस्टन्स मौजूद होते हैं जो कि आपको खराब से खराब रास्तों पर भी अनकंफर्टेबल नहीं होने देते और आप एक स्मूथ ड्राइविंग का मजा ले सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी वाकई में कमाल है। वो हर पार्किंग सिस्टम। दोस्तों, आप सबने घर में यूज होने वाले बहुत से स्मार्ट गैजेट्स और अप्लायंसेस वगैरह देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी किसी घर में स्मार्ट पार्किंग सिस्टम देखा है? वेल, नॉर्मली अगर कार पार्क करने की बात की जाए तो इसे घर के गैराज में खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन ये जो गैराज आप दिख रहे हैं ये दुनिया का सबसे एडवांस गैराज है। इसकी सबसे खास बात ये है कि ये अंडरग्राउंड होता है। इस पार्किंग सिस्टम में घर की बेसमेंट में मेटल के बने हुए प्लेटफॉर्म्स इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। आपको सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पर गाड़ी को खड़ी करके स्टार्ट का बटन दबाना होता है और फिर ये खुद ब खुद आपकी गाड़ी को जमीन के अंदर लेकर पार कर देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर आपकी गाड़ी इलेक्ट्रिक है तो आप इस प्लेटफॉर्म की मदद से इसे चार्ज भी कर सकते हैं। वेल, स्पेस सेव करने का इससे बेहतरीन तरीका और कोई नहीं हो सकता। रग्ड बम्पर। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों को अपनी कार मॉडिफाई करवाने का शौक होगा। इससे गाड़ी बहुत ही स्टाइलिश और अट्रैक्टिव हो जाती है। ये जो गैजेट आप देख रहे हैं इसे भी कार को मॉडिफाई करने के लिए बनाया गया है। ये असल में एक रेयर बम्पर है जिसे एसयूवी के लिए डिजाइन किया गया है। इस बम्पर की सबसे यूनिक बात यह है कि इसके पीछे टायर्स माउंट करने की जगह बनी होती है। आप अपनी कार का स्पेयर टायर इस बम्पर पर लगाकर इसे एक स्टाइलिश लुक दे सकते हैं। मजे की बात यह है कि जब आप इन स्विंग्स को ओपन करते हैं तो गाड़ी की डिग्गी भी ओपन हो जाती है और आप इजीली अपना सामान वगैरह भी रख सकते हैं। ये बम्पर वाकई में जबरदस्त है। कूल पेंट टेक्नोलॉजी। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी को रिसेंटली ही कार बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनीज में से एक निसान ने डेवलप किया है। असल में ये कार पेंट है। देखने में तो ये पेंट बिल्कुल नॉर्मल कार पेंट की तरह ही लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस पेंट के अंदर ऐसा सब्सटेंस डाला जाता है जो कि सूरज की छांव को रिफ्लेक्ट करता है। इसका फायदा ये है कि आपकी कार धूप में खड़े होने के बावजूद भी अंदर से गर्म नहीं होती। जापान के अंदर टोक्यो शहर में इस पेंट को बाकायदा टेस्ट भी किया गया है। कूल पेंट से पेंट शुदा कार का टेम्परेचर आम कार्स की निस्बत बहुत ही कम होता है। खास करके अरब ममालिक के अंदर ये कार बहुत ही यूजफुल साबित होगी क्योंकि वहां बहुत ही गर्मी होती है।
डॉज फ्रेडजोनिक। दोस्तों अगर आप गाड़ियों का शौक रखते हैं तो आपने डॉज कंपनी की बनाई हुई चार्जर का नाम सुना होगा। रिसेंटली इस कार का इलेक्ट्रिक वर्जन रिलीज किया गया है जो कि पिछले मॉडल से कहीं ज्यादा एडवांस और अमेजिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस कार के अंदर एक ऐसा एग्जॉस्ट सिस्टम लगाया गया है जो ड्राइवर को एक अलग लेवल का साउंड प्रोवाइड करता है। इसके रेयर बम्पर के नीचे हाई क्वालिटी स्पीकर्स लगाए गए हैं जिनसे साउंड प्रोड्यूस होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कार के अंदर वाइब्रेशन के लिए फोर्स जनरेटर्स भी लगाए गए हैं। इससे ना सिर्फ ड्राइवर को गाड़ी की आवाज आती है बल्कि इसकी रियल पावर भी फील होती है। वेल कार एंथुसियास्ट के लिए ये चीज किसी जादू से कम नहीं है। गोसन ईवी। दोस्तों गोसन असल में एक कार चार्जर है जो कि सोलर एनर्जी से चलता है। इस चार्जर की मदद से आप अपनी गाड़ी को कहीं पर भी कभी भी इलेक्ट्रिसिटी के बगैर भी चार्ज कर सकते हैं। ये गैजेट इतना कमाल का है कि आपको सिर्फ इसे गाड़ी के रूफ पर बिछाना है। इसके बाद जैसे ही आप इसका स्विच कार की बैटरी से कनेक्ट करते हैं ये कार चार्ज होना स्टार्ट कर देती है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि सोलर चार्जर से चार्ज होने के बाद आपकी गाड़ी तकरीबन 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस चार्जर का वेट भी बहुत ही कम होता है। वेल इलेक्ट्रिक कार्स के लिए तो इससे बेहतरीन चीज और कोई नहीं हो सकती। इको फ्लो वेव। दोस्तों इस गैजेट को फर्स्ट ग्लांस में देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई वैक्यूम क्लीनर है जिसे कार के लिए बनाया गया होगा। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये कोई वैक्यूम क्लीनर नहीं बल्कि कार एसी है। अब आप सोच रहे होंगे कि एसी तो ऑलरेडी हर कार के अंदर ही लगा होता है तो फिर सेपरेट एसी की क्या जरूरत है। वेल असल में ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसी है। ये स्पेयर एसी कार के अंदर लगे एसी के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा ठंडक पैदा करता है। जिन इलाकों में ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां कार के अंदर लगे नॉर्मल एसी काम करना छोड़ देते हैं। लेकिन इकोफ्लो आपको सख्त से सख्त गर्मी में भी रूम एसी जैसी ठंडक प्रोवाइड करता है। वैसे तो देखने में ये बिल्कुल अनयूजुअल लगता है क्योंकि इसकी पाइप्स इतने मोटे हैं कि इन्हें देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा। लेकिन जब आप इसकी कूलिंग महसूस करेंगे तो आपको गर्मियों के अंदर मजा आ जाना है। ट्रैक एंड गो। दोस्तों नॉर्मली सैंड या स्नो के ऊपर गाड़ी चलाना काफी मुश्किल होता है लेकिन अगर आपके पास ये गैजेट मौजूद है तो आप इजीली किसी भी सरफेस पर गाड़ी चला सकते हैं। इन ट्रैकर्स को एक जापानीज कंपनी ने डिजाइन किया है। देखने में ये जितने सिंपल लगते हैं इन्हें गाड़ी के टायर के साथ इंस्टॉल करना इतना ही आसान है। ड्राइवर्स को जस्ट इन ट्रैकर्स के ऊपर कार ड्राइव करनी होती है और ये खुद ब खुद टायर के साथ फिक्स हो जाते हैं। इसके बाद इन्हें चेन्स की मदद से बांध दिया जाता है और फिर गाड़ी स्नो या किसी भी तरह की सैंड में चलने के लिए तैयार हो जाती है। टायर कलेक्टिव्स। दोस्तों वैसे तो कार एक बहुत ही यूजफुल इन्वेंशन है लेकिन इसके साथ साथ इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल कार के टायर्स के अंदर से रबर पार्टिकल्स निकलते हैं। जब गाड़ी रोड पर चलती है तो इसके टायर के अंदर फोर्स लगने की वजह से इनके अंदर से छोटे छोटे ज़रात निकलते हैं जो कि इर्द गिर्द के माहौल को आलूदा करते हैं। नॉर्मली हमें ये पार्टिकल्स नजर तक नहीं आते लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि हमारे माहौल को आलूदा करने में 20% हाथ इन्हीं टायर्स का है। इसलिए एक डच कंपनी ने ये यूजफुल गैजेट इन्वेंट किया है। ये असल में एक छोटा सा बॉक्स है जिसे कार के टायर्स के साथ फिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद टायर्स के अंदर से जितनी भी रबर्स निकलते हैं वो इस बॉक्स में जमा हो जाते हैं। इनका एक तो फायदा ये है कि एनवायरनमेंट साफ रहता है, दूसरा ये पार्टिकल्स नए टायर्स बनाने के लिए भी काम आ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।